जय जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 19 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 19 जून के दिन एक्वेरियस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, स्टकनेस की। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि इनकी लाइफ में या तो ये बहुत ज़्यादा मेंटल, या तो आपके साथ इनकी कोई फाइट हुई थी पास्ट में जिसके बाद ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर ये इस वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इनको एंट्री देंगे कि नहीं देंगे। एंड 5 to 7 इल्यूज़न की एनर्जी। आपके पार्टनर इल्यूज़न में फंसे हुए हैं। ये चाहते तो हैं आपसे दूरियां ख़त्म करना, लेकिन या तो मेंटली काफ़ी ज़्यादा मेंटल क्लैश हो रहे हैं, इनके माइंड में मिक्स थॉट आ रहे हैं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, ऐसा ना हो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो ऐसे करके मल्टीपल थॉट आ गए इनके मन में, जिसकी वजह से ये परेशान है। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आप लोगों के लिए, ये क्या था, यस 10, 9, 16, 5, ये था 19 एंड 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9, 19 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी ज़्यादा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके अंदर। मे बी इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है या ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आप इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, एंड इस वजह से ये स्टक हैं। या फिर आप लोगों के बीच में लास्ट टाइम में कुछ क्लैशेस हो गए थे, कुछ डिस्प्यूट हो गया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस वक्त पता नहीं अभी आप हील हो पाए हैं उस चीज़ से कि नहीं, या फिर आप मतलब आपने रिकवरी की है कि नहीं, आप इनके साथ कैसा बिहेव करेंगे, ये सब चीज़ें सोच के परेशान है। इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड में भी आप काफ़ी गुस्से में हैं, आप अभी तक हील्ड नहीं हैं, आपने इनको बहुत टफ लुक दिए हैं या फिर आप बहुत टफ लुक्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी में है, ये इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे टकटकी लगाकर लगातार ही आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि जैसे ही आपका मूड ठीक होगा ये फट से आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है, लेकिन वो भी इसी वजह से नहीं आ पा रहा है क्योंकि या तो आप एग्री नहीं है या फिर कोई मदर फिगर हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रही है। ठीक है, 9 ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन। 10 ऑफ सॉर्ड, फिर से वही एनर्जी आ गई। 10, 9, 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जैसे ही आपका ये मूड ठीक होता है, आप हील हो जाते हैं। मे भी आपके कुछ हेल्थ इशू वगैरह हो सकते हैं, आप हेल्थ से काफ़ी वीक हो गए हैं, या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रोकन एनर्जी है, आपका विश्वास ख़त्म हो चुका है। तो ये बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही आप रिकवर हो जाएंगे वैसे ही आप तक आएंगे। जस्टिस की एनर्जी है। कोर्ट मैरिज में भी आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या फिर ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने ही आपको बैक स्टैप किया था एंड इस वजह से आप इनसे नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा। मे बी इन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं जिस वजह से आप काफ़ी नाराज़ हैं, एंड आपका सब्र जो है वो ख़त्म हो गया है। इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अभी आपको थोड़ा सा मतलब हील होने में टाइम लगेगा, या फिर आपको किसी ने पेन दिया था। ओके, टॉवर की एनर्जी है। तो अब ऐसा दिख रहा है कि इस इंतज़ार पे टॉवर आ रहा है, मतलब इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, या फिर आप हील हो गए हैं। तो आपके पार्टनर डिवाइन टॉवर क्यों है ये बताइए। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी। इन सारी चीज़ों पे सन की एनर्जी थी, मतलब आपके पार्टनर होपफुल थे कि एक दिन जब आप हील हो जाएंगे, जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो फिर ये आपकी तरफ आएंगे, तब आप इनके प्यार को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे टॉवर आ गया है, टॉवर को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड ने। ऐसा दिख रहा है धज्जियाँ उड़ गई हैं किसी की, मे बी कोई फाइट हो गई है धुआंधार, उससे भी ज़्यादा भयंकर फाइट हो गई है। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसमें 16, 5, 21 टेबल टर्न हो गई है।
मतलब आपके पार्टनर को शॉक लगा है एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे चीज़ें पलट गईं, एक झटके में सब कुछ बदल गया। आपके पार्टनर आपके हील होने का ही वेट करते रहे। मे बी आप एम्प्रेस की पोजीशन पे पहुंच गए, मे बी कुछ ना कुछ तो तगड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को जैसे बहुत ही शॉक लगा है, ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। मे बी आप फेमस हो गए हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो गए हैं, आप या फिर आपने किसी और को चूज़ कर लिया है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। 21-3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, रातों रात आपको सक्सेस मिल गई है, आप सक्सेसफुल हो गए हैं। मे बी आपको किसी और ने डिच किया था एंड आपके पार्टनर ही आपके लवर हो सकते हैं, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ये आपके ठीक होने का वेट कर रहे थे, लेकिन आप एक झटके में जैसे आपने इनको शॉक दे दिया है एंड आप इतना बदल गए हैं, इतना सब कुछ चेंज हो गया है जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी आपके पार्टनर ने कल्पना भी नहीं करी थी। या तो कोई धुआंधार फाइट हो गई है एंड धज्जियाँ आपने उड़ा दी हैं इनकी। मे बी ये यही सोचते रहे कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, हो कुछ और ही गया है। या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपको कोई ग्रैंड सक्सेस मिल गई है, आपके पार्टनर सोच रहे थे कि आप रिकवर ही होते रहेंगे, लेकिन रिकवर होने की जगह आप जो इतना फेमस हो गए, इतना रिच एंड वेल्दी हो गए हैं कि मतलब इनको लग रहा है ये तो कुछ अनोखा ही हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 10-10-20 11 हो गया। 11 में भी आप डिवोर्स ही हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आपके पास्ट के ट्रॉमा से हील होने की सोच रहे थे कि आप हील हो जाएंगे, लेकिन आपने तो कुछ कमाल करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर 11 एंड 21 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब 32 का मतलब हायरोफेंट की एनर्जी। आपका बहुत नेम फेम बढ़ गया है, आपकी एक अलग ही पोजीशन बन गई है, लोग आपको सराखों पे रख रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। यस, यहाँ पे भी हायरोफेंट आया है, ऐसा क्यों है डिवाइन? 8 ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट को क्लेरिफाई किया है। आज मुझे यहाँ पे कई सारे मैसेज मिल रहे हैं, जैसे कोई डिवोर्सी था, पास्ट के ट्रॉमा से हील कर रहा था एंड आपके पार्टनर वेट कर रहे थे कि जब आप ठीक हो जाएंगे तब तक आपके पास आएंगे, उसके पहले ही आपने कुछ धमाल कर दिया है। आप ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां लोग आपको सराखों पे रखते हैं एंड आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप किसी चीज़ पर ध्यान दे पाएँ। दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी फ़ाइट हुई हो सकती है एंड आपके पार्टनर जो है वेट कर रहे थे कि आपका मूड ठीक हो जाएगा तब आप आएंगे, लेकिन मे बी या तो आपने किसी एम्प्रेस को चूज़ कर लिया है या फिर आप जो है मे बी आप मैरिड थे, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल था, या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर 5-8-13 आपने बिल्कुल ही इनके साथ कनेक्शन ख़त्म कर लिया है। डेथ की एनर्जी है, हायरोफेंट को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल ने। जो इमेज आपके पार्टनर ने आपके सामने बना के रखी थी, मे बी वो इमेज ख़त्म हो गई है एंड आप इनको गलत नज़र से देख रहे हैं, या फिर आपको इनका रियल फेस निकल के सामने आ गया है, इन्होंने हाइड किया हुआ था वो सच्चाई आपको पता चल गई है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। 13 एंड 10-23 हायरोफेंट की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभी भी आपके लिए प्योर हैं, ये इनका लव अभी भी आपके लिए है। इन्होंने आपको धोखे तो बहुत दिए हैं, लेकिन ये अभी भी आपको फंसाने के मूड में ही दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये अभी भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। 50-50 मैं रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर। 50% लोगों के लिए आप इनका रियल फेस जान गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर गिव अप करने के मूड में नहीं है एंड ये कहीं ना कहीं आप ही को गलत प्रूफ करने पे लगे हुए हैं। एंड 50% लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि कोई आपका पार्टनर है जो आपसे मैरिज करना चाहता है, आपका वेट किया है जिसने बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गए हैं कि जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि शायद अभी आपके लायक ही नहीं रह गए हैं। ओके, क्योंकि इनकी एनर्जी नाइट की है एंड आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आ रही थी। ओके, तो आपका रुतबा इतना बढ़ गया है कि इनको लग रहा है कि अब पता नहीं अब जाना सही होगा भी कि नहीं होगा। ओके, ये एनर्जी है सन की, तो सन की एनर्जी फिर से आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि इधर 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर होपफुल हैं कि ये आपकी मतलब आपके मन में जो भी नेगेटिविटी आ गई है उसको क्लीन करके रहेंगे एंड 50% लोगों के लिए जो पार्टनर आपके स्टक थे, जो वेट कर रहे थे कि कब आपका मूड ठीक होगा,
तो वो भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। डेथ की एनर्जी, तो यहाँ पर किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग। यस, मे भी आपके पार्टनर जिन्होंने आपको धोखा दिया था किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, डेफिनेटली दोनों लोगों के पार्टनर, जो मैंने 50-50 दो कंडीशन बताई हैं, दोनों ही पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनमें से जो भी आपका पार्टनर है वो आपकी तरफ आ रहा है, आप चाहे किसी भी कंडीशन में हो, पार्टनर आ रहे हैं आपके। एंड ये पास्ट की जो भी नेगेटिविटी थी, धोखाधड़ी थी, या फिर जो वेट कर रहे थे आपका, जो भी था, ये आपकी तरफ आ रहे हैं पॉजिटिव होकर। 13-19 कितना हुआ, 32 हायरोफेंट की एनर्जी, क्योंकि ये आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपसे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता। यस, 10-9-19 एंड 5-24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो यस, मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपसे, या फिर ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इन्होंने सिर्फ आप ही से लव किया है एंड ये सिर्फ आप ही के लिए डेडिकेटेड है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनको पता है कि इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं एंड डेंजरस हो सकता है आप तक आना, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिस्क लेने को तैयार हैं, क्योंकि या तो आपने इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी भी आपको रिस्क नहीं लिया, या फिर इन्होंने खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया आपके सामने, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 9 ऑफ कप। यस, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको खोने की गलती नहीं कर सकते हैं, तो मुझे ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, माइजर की एनर्जी है, ये प्यार दिखाने में बड़ी कंजूसी करते हैं। ओके, मैच्योरिटी, आपके पार्टनर इमेच्योर हो सकते हैं, मे बी इनके अंदर कुछ फियर थे, इस वजह से ये ऐसा कर रहे थे, कुछ बेवकूफ़ी इन्होंने की है, लेकिन अब ये उसको ठीक करना चाहते हैं क्योंकि अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है। डिवाइन, इसको थोड़ा सा गाइड कीजिए। बिग हैप्पी चेंजेस, तो भाई आपके लिए जो कुछ हो रहा है बहुत बेस्ट होने वाला है, मस्त हो जाइए, खुश हो जाइए। ओके, जय माता दी।